सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे आईटी एप्लीकेशंस के बारे में। यानी आईटी का कहाँ एप्लीकेशन होता है, अप्लाई कहाँ किया जाता है इसको। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी डेवलप्ड नेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डेली लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। कंप्यूटर का यूज़ हमें कोई सूचना को पाने में, इधर उधर ट्रांसफ़र करने में एक बहुत बड़ा यूज हो गया है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में होम, वर्क प्लेसेस, कोई भी इंडस्ट्री, लगभग देखा जाए तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, हर एरिया में हमारे लाइफ के लाइक म्यूजिक लिसनिंग, मूवी देखना, गेम्स, ऑफिस वर्क, चैटिंग, मैसेज, कोई प्लानिंग करना, बुक पढ़ना, बिल पेमेंट करना, बुक टिकट बुक करना, ट्रैवलिंग का, और बैंक के ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर आईसीटी जो है वो हर इंडस्ट्री, ऑफिस, घर, हर जगह इसके बिना काम आज की डेट में नहीं हो पा रहा है। चाहे वो बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च, हर एक एरिया में आप देखते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन देख सकते हैं बैंकों में, या डिजाइनिंग्स, या ऑटोमेशन किसी कंपनी में, एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। अगर आईटी इन होम कंप्यूटर की बात किया जाए तो पर्सनल कंप्यूटर हर घर में है। अपने घर के खर्चों को मेंटेन करना, गेम खेलना, या वेब सर्फिंग करना, ऑनलाइन कुछ जानकारी लेना, ईमेल भेजना, और एक बहुत बड़ा मतलब एक रोल प्ले कर रहा है घर के अंदर भी देखा जाए तो। सीडी रोम में, सीडी ड्राइव में सीडी डालना, उसको देखना, मूवीज़ को देखना, पजल्स को, इस तरह से बहुत कुछ। देखिए, एक पीसी जिसमें सीडी रोम है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, तो उसमें हम ऑडियो सीडी प्ले कर सकते हैं कहीं से भी बाहर से लाके। तो आजकल ई कॉमर्स जानते हैं, हमको कुछ भी खरीदना होता है तो हम तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो घर बैठे ही कर सकते हैं। आईटी का इन एवरीडे लाइफ क्या यूज़ है कि हमें वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, इस तरह के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो आजकल वो क्या है, वो ऑलरेडी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हम उस पर बटन से क्लिक करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं, और ऑटोमेटिक वो उसके अनुसार काम करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कंप्यूटर्स का। आईटी लाइब्रेरी में अगर किसी पर्सन को बुक मैनेज करना हो कि कौन आ रहा है, किसको बुक देना है, और किस कब दिया था, मैंने किस डेट को दिया था, उससे कब लेना है, कि किसके नाम पे दिया था, ये बहुत ही मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। लेकिन उसी को अगर कंप्यूटर से किया जाए तो हर बुक में अपना एक बार कोड होता है, जिस बार कोड से आसानी से उसके बारे में हम बार कोड रीडर से जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बार कोड हमने किसको इशू किया था, किस डेट को ले गए थे, पढ़ के कब वापस कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कौन से हमारे लाइब्रेरी के किस एरिया में कौन सी बुक रखी हुई है, ये आसानी से सब कुछ कंप्यूटर पे अवेलेबल हो सकता है। आईटी एट वर्क प्लेस ऑफिस एनवायरनमेंट में जानते हैं कि ऑफिस वर्क को और अच्छे से इफेक्टिवली करने के लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर का। देख सकते हैं कि बिना कंप्यूटर के या आईटी के हम अपने वर्क प्लेस में कोई काम आजकल कर ही नहीं सकते। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, सारे डिटेल्स, यहाँ तक कि जो असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं, या उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकें, स्पीड बनी रहे, एफिशिएंसी बनी रहे। तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि हमारे आजकल के इंडस्ट्री में इसका यूज होता ही होता है। आईटी इन एजुकेशन में अब आप लोगों को क्या बताना, खुद ही ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आईटी का ही यूज है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, या बहुत कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी बुक्स, फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ों को समझना, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के बारे में जानकारी, इसमें अपना कैरियर बनाना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा आईटी एक हब बना हुआ है। तो और आईटी का यूज़ करके हम टीचिंग रिसोर्सेज ऑनलाइन, यानी कहाँ कहाँ कौन कौन पढ़ा रहा है, स्टूडेंट, टीचर, सब कुछ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सब लोग हैं, और एक दूसरे को उससे बेनिफिट हो रहा है। टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन,
समझ रहे हैं कैसे कैसे। पहला ऑप्शन है ए, आईसीटी इन द क्लासरूम। अब जानते हैं कि क्लासरूम में हो गया आजकल ई लर्निंग क्लासरूम हो गए, कहीं और बैठा टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपके क्लासरूम के बोर्ड पे वो या वीडियो द्वारा दिखा सकता है। स्मार्ट बोर्ड आजकल आ गए हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन लैब में या आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आजकल हो गया है। वीडियो ऑन एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं उनकी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना भी आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग लाइक मैगजीन, लेटर, डॉक्यूमेंट, ये सब आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सीख सकते हैं। एजुकेशनल कुछ गेम्स आ गए हैं आजकल जिनको खेलते हुए आपका दिमाग भी तेज होगा और आपका माइंड भी फास्ट वर्किंग होगा। सीडी रोम के द्वारा आप मीडिया का यूज कर सकते हैं। आप सीडी लाइए, सीडी रोम में यूज करिए और उस चीज़ों को देख लीजिए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन कोई आपको चाहिए, कुछ भी सर्च करना, ऑनलाइन तुरंत सर्च मारिए। दूसरा है एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। आप जानते हैं कि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपको www.epathshala.nic.in पे अवेलेबल है, या उसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल सकती हैं। आप ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट टीचर, ट्रेनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करके आजकल WBT बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें आप ऐसे ऐसे एरियाज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं जहां आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, कहाँ जहां आप जा ही नहीं सकते इजीली। अगला है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। टीचिंग और मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प है स्कूल्स के लिए, लाइक पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। आप लोगों को एक्सप्लेन करें तो आप लोग देख रहे होंगे कई टीचर लोग आपके ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लोगों द्वारा पढ़ाया हुआ लिंक भेज रहे हैं, आप उसको आसानी से पढ़ ले रहे हैं। इसकी कुछ प्रेजेंटेशन बनाई जा रही है, जिसको प्रेजेंटेशन को देख के आपको आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाती है। और डिफरेंट में आपके लेसन्स को, उससे रिलेटेड और जानकारी को, सब्जेक्ट से रिलेटेड और अलग से जानकारी को वो लोग ला रहे हैं। ये सब आईटी का ही बेनिफिट है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज होता है, जिसमें कि ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट टीचर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसके कारण दोनों लोगों का बेनिफिट होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कहीं भी किसी भी जगह उस चीज़ को पढ़ सकता है स्टूडेंट। अब आप लोग घर हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी कि आप उसको सुबह 9 बजे पढ़ें कि रात को 9 बजे पढ़ें। आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी जिससे भी आप कांटेक्ट में हैं उससे आप क्वेश्चन भेज देंगे। कोई एक्टिविटी चल रही होगी तो उस एक्टिविटी में आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं वीडियो के द्वारा। और चिल्ड्रन अपने बच्चों में क्या प्रोग्रेस हो रही है ये भी चाहें तो अगर पेरेंट्स कुछ जानकारी रखते हो तो वो उसके बारे में जान भी सकते हैं। आईटी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में कितना आईटी का यूज है ये आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो एकदम बूम कर दिया है। लाइक हमें मूवीज़ देखना, गेम्स देखना, चैटिंग करना, मल्टीमीडिया का यूज करना, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग आजकल हो गया है। आजकल आप लोग चाहें तो ऑनलाइन सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन ही सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आ चुके हैं, प्रोग्राम्स, उसमें पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। इतना चीज़ें इजी हो चुकी हैं सिर्फ आईटी का। आईटी इन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संचार व्यवस्था कितनी तेज़ हो गई आईटी का। हमें आसानी से किसी को अपने आइडियाज़ भेजना, पिक्चर्स भेजना, किसी की स्पीच देखना, ये सब ऑनलाइन हमें आसान हो गया है किसी के बारे में जानकारी को इकट्ठा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस पर्सन की जानकारी को हम बहुत आसानी से और अच्छे प्रकार से क्लियरली, करेक्टली हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि एक फ़ाइल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना इतना इजी हो चुका है, बड़ी से बड़ी फ़ाइल को। टेलनेट आपस में जो नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, एक ऑफिस में एक दूसरे से बात करनी हो तो हमको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही उसको कुछ मैसेज कर देते हैं, वो टेलनेट कहलाता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से ऑफिस के अंदर ही।
फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ही, जानते हैं आप, यहाँ बैठे बैठे अपने जो सऊदी अरेबिया में जो आपके चाचा काम करने गए हैं उनसे आप बात कर लेते हैं। कितना मतलब ईजी हो गया है। अब आते हैं आईटी बिजनेस। आईटी का बिजनेस में बहुत बड़ा यूज है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पेरोल है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की क्या सैलरी बनी है, कौन आया है, कितने दिन काम किया है, क्या उसकी सैलरी है, फिर बजटिंग कितना खर्च है, क्या सेल्स एनालिसिस, कितना बिक्री हुई, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कि हमें कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या कितने मैनेज हो जाएगा, फिर स्टॉक को मैनेज करना, कितना सामान है, कितना कम है, बार बार स्टॉक में जाके गिनना या रजिस्टर को पलटना, उसे आसानी से, बहुत ईजी है कंप्यूटर पे आईटी में ये सब चीज़ों को बनाना। आजकल ई कॉमर्स आसानी से ऑनलाइन कस्टमर से कांटेक्ट किया जा सकता है, उनकी ब्राउजिंग की जा सकती है, शॉपिंग की जा सकती है, टैक्स से रिलेटेड कोई वर्क किया जा सकता है, रिसीट प्रोसेसिंग, या कोई ऑर्डर करता है उस सामान को पहुंचाना है, इसकी जानकारी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमारे पर्टिकुलर स्टॉक में कितना सामान है, कितना आया, कितना गया, कितना बिक्री हुआ, क्या कितना बनना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं आज के समय में। फिर इसके अलावा साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हम बिजनेस में या शॉपिंग में या इस तरह के काम में स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ होने लगा। वो सब क्या है, आईटी ही है। शॉप पे जाना और उससे ख़रीदारी कर लेना। उसमें क्या है, आपके उस पे एक मेटल की एक स्ट्रिप होती है, एक पट्टी प्रकार की होती है जो मेटालिक होती है, जो जिसमें आपका एक पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप जानते हैं, तो उसके द्वारा आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जब चाहें तब आप खरीद सकते हैं, कोई चीज़ उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आईटी के कारण ही संभव हो चुका है कि आप अपने हाथ में कैश लेके नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक मनी लेके घूम रहे हैं। फिर एयरलाइन में आपको रिजर्वेशन कराना हो या कोई भी रिजर्वेशन कराना हो, तमाम चीज़ों को आप बैंकिंग से रिलेटेड ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो सिस्टम के द्वारा बहुत सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं। आईटी इन साइंस इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग से भी अछूता नहीं है इससे, क्योंकि जितने बड़े से बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन है, सुपर कंप्यूटर जो रिसर्च पे लगे हुए हैं, आप देखें तो वो सब कुछ आईटी के द्वारा ही किया जा रहा है। फिर कैड कैम है, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो ड्राइंग्स होती हैं, जो डिज़ाइंस होती हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट बन के आने से पहले उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके ये जाना जाता है कि वो कैसा दिखेगा, आप उसको पसंद करें कि नहीं। कोई नया नया मोबाइल आने वाला है तो मोबाइल का लुक आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, पहले उसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में बना के देखा जाता है। 3 डायमेंशनल 3D यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना के पहले उसको देखा जाता है, हाँ, तब उसके बाद वो मार्केट में उतारा जाता है। उसके बाद है कि साइंटिफिक जो बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं, आप जानते हैं कि आजकल जो रॉकेट लॉन्चिंग या स्पेस के बारे में जानकारी है, जितने बड़े बड़े रिसर्च हैं, ये सारे कंप्यूटर या आईटी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। आईटी इन बैंकिंग, बैंकिंग भी इससे दूर नहीं है। बैंकिंग के अंदर में आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। रिकरिंग डिपॉजिट, आप कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं जो पर मंथ वाला हो तो ईआरडी द्वारा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट करना चाहें तो आप ऑनलाइन या अपने मनी ट्रांसफ़र करके बैंक में और उसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, ई फिक्स डिपॉजिट मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डिपॉजिट। मनी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इंटरनेट। इस तरह से आप कहीं पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहें, फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहें कि हाँ मेरा क्या बजट है, क्या खर्च है, इस तरह की सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। फिर एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है, वो वही तो है, वो आपके आईटी का ही तो बेनिफिट है कि एक आपकी प्लास्टिक मनी से आसानी से कैश में कन्वर्ट कर देती है। फिर आईटी इन इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। फिर आपने जो इंश्योरेंस करा रखा है उसके बारे में जानकारी कंपनी के पास आईटी के द्वारा ही आसानी से रहती है।
पॉलिसी कब हुई, स्टार्ट कब हुआ, अगली इंस्टॉलमेंट कब आनी है, अगली इंस्टॉलमेंट कब आप पे करेंगे, इसकी मैच्योरिटी कब होगी, इंटरेस्ट इसका कब है, सर्वाइवल बेनिफिट, बोनस उसमें सब जुड़ा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आईटी द्वारा ही ऑनलाइन कर लिया जाता है। ऑनलाइन आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपकी अगर बीमा या इंश्योरेंस की किस्त इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज भी आ जाएगा कि हाँ आपकी ये ड्यू है। ये सब आईटी का ही बेनिफिट है। आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, बैनर्स पोस्टर ये सब बनवाना चाहते हैं, ऑनलाइन आप उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग जानते हैं कि कितना आसान हो गया है। बजाय आप किसी स्टोर पे जाएं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को देखें, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होने से आप जब मर्जी ऑनलाइन जाइए, अमेज़ॉन, अलीबाबा या फ्लिपकार्ट जाके जितनी मर्जी आप प्रोडक्ट्स को देखना हो देखिए, उसके बाद आपको पसंद आए तो खरीदिए, नहीं तो फिर से बंद कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। आईटी इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर कहाँ इससे दूर रह जाएगा। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, कब पर्सन आया, उसकी उसकी रिसिप्ट बनी, उसका कब क्या नंबर है, किस समय उसको डॉक्टर से दिखाना है, वगैरह वगैरह, ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हैं वो सारे ही कंप्यूटर बेस्ड हैं। ये देख सकते हैं एमआरआई मशीन है या एक्सरे मशीन या कैड स्कैन, ये सब ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब कुछ सही बड़ी बड़ी जो सर्जरीज हैं वो सब हो रही हैं। और एक्सपर्ट से भी बढ़िया ये जो सिस्टम से वो डायग्नोस्टिक करते हैं बॉडी का कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसमें पहला बता रहा है कि कैट स्कैन, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफिक मशीन जो होती है वो शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का 3 डायमेंशनल एक फ़ोटो बना देती है, जिससे आसान हो जाता है किसी भी रोग को पकड़ना। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होती है। इसमें एक मशीन के अंदर पूरी बॉडी को डाल दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स के द्वारा आसानी से उसमें जो दिक्कत है, बॉडी में जो प्रॉब्लम है, ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट किया जाता है ताकि हम आसानी से उसको क्योर कर सकें। अगला देख सकते हैं ईसीजी मशीन, जिसमें हार्ट के बीट्स को नापा जा रहा है। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम में हार्ट बीट को ही मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह से ब्लड को पंप कर रहा है, उसकी इम्पल्स कैसी बन रही है, वही एक लाइन द्वारा दिखाया जाता है ग्राफ पे। और कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन में भी हार्ट के अंदर की क्या मूवमेंट है उसको डायग्नोस किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है, वेंस पतली तो नहीं हो गई, इस तरह से रिलेटेड जानकारी कार्डियक स्क्रीनिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईईजी इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी को फाइंड किया जाता है क्योंकि ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होती है, जिसको कंप्यूटर पे रीड आउट करके दिखाया जाता है कि ये अगर पर्सन सोया है तब भी चेक किया जा सकता है, जगह है तब भी। ब्लड शुगर टेस्टिंग आजकल बहुत ही आसान हो गया, ब्लड शुगर को टेस्ट करना। ब्लड प्रेशर मशीन आ गई है जिसमें कि आपके कलाई पे उसको बांध दिया जाता है और ब्लड प्रेशर को आसानी से नाप लिया जाता है। आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, आईटी का यूज बहुत ही ब्रॉड लेवल पे किया जा रहा है। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन जो चीज़ भी है, ऑनलाइन सभी सुविधाओं के आप फॉर्म भर सकते हैं या आधार कार्ड वगैरह से आपके अकाउंट में जो भी डेबिट होते हैं, डेबिट ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ वगैरह, ये सारी एजेंसी आईसीटी का बहुत ही अच्छी प्रकार यूज करती हैं। जिसके कारण अगर आप को कोई डीबीटी ट्रांसफ़र होना हो, सपोज कीजिए आप गैस अपना बुक कराते हैं और वो गैस का अगर सब्सिडी आना है तो आपके ऑनलाइन ही वो आपके यहाँ पहुँच जाता है। आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, आपको पैन कार्ड बनवाना हो तो ऑनलाइन जाइए, फिलअप करिए और ऑनलाइन अवेलेबल है। आधार कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। इस तरह से आप देखें कि पुरानी सारी चीज़ों को हटा के और बैलेट बॉक्स वगैरह जो इलेक्शन में यूज़ किया जाता था, आजकल आप देखें तो
ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सब आईटी का ही कमाल है। आज के मॉडर्न सोसाइटी में आईटी ने जो हम बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस काम करते थे उसको बहुत सिंपल और बहुत फास्ट बना दिया है और हमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करके और try to understand it properly. Okay, that's all for today. Have a nice time.